है 0.027 होल की पावर है -1/3। तो यहाँ पर मैं अब ये 27 लिखता हूँ ओवर, जहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर 1 लगाता हूँ। उसके आगे मेरे पास 1 2 3 डिजिट हैं, तो मैं 3 0 लगा देता हूँ और इसकी पावर -1/3। तो अब मैं इस पावर को सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करता हूँ, तो अंदर वाली वैल्यू को उल्टा कर देता हूँ। तो 1000/27 इस तरह लिखूँगा। तो इसकी पावर 1/3 जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो होती है 10,000 जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है, और 27 जो होता है वो 3 की पावर 3 होता है। तो इसकी 1/3 बन जाएगी। अब उसके बाद 10 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये रह जाएगा 10/3। और यही मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 1.2 है, पार्ट नंबर 4 है। एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जी की पावर 35 ओवर वाई की पावर 14 और जी की पावर 7, और सबका 7th रूट है। तो सबसे पहले एक्स की पावर 14 को मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद इसी को मल्टीप्लाई वाई की पावर लिख लेता हूँ 21। ये वाली वाई की पावर 14 थी, ये डिवाइड के नीचे है, ये ऊपर जाकर बन जाएगी -14। इसी तरह मल्टीप्लाई जी की पावर है 35, ऊपर जाकर ये भी माइनस हो जाएगी, माइनस का 7, और ऊपर आ जाएगा 7th स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर x की पावर 14 और मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से 14 निकाल दिए जाएं, तो ये बचते हैं 7, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई z। अब 35 में से 7 निकाल दिए जाएं तो 28, और सब की पावर 1/7 हो जाएगी, क्योंकि जो 7 का स्क्वायर रूट होता है वो 1/7 के इक्वल होता है। अब आगे मजीद इसको सोल्व करते हैं। x की पावर 14 थी मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 से इसको भी मल्टीप्लाई, 1/7 से इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई, फिर z की पावर है 28 और मल्टीप्लाई 1/7। अब इक्वल, अब 7 1 द 7, 7 2 द 14, तो x की पावर 2 रह जाएगी। फिर y की बारी, 7 से 7 कट जाएगा, y की 1, और z 7 4 द 28 होता है, तो z की 4 होगी पावर। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 है, 5 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है 25 की पावर n+1 -25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। तो यहाँ पर मैं इक्वल लगा दूंगा, ये 5, अब ये जो 25 है ये 5 की पावर 2 बन जाएगा, और होल की पावर n+1 माइनस ये 25 है तो ये भी 5 की पावर 2 बन जाएगा, और ये 5 इसकी पावर ये 2n वैसे का वैसे ओवर। अब ये 5 डॉट 5 की पावर 2n अलग कर देता हूँ, फिर डॉट 5 की पावर 3 अलग कर देता हूँ। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो मैंने वही रूल अप्लाई करके ऐड हो रही थी पावरें, इनको बेस सेम कर दी और साथ मल्टीप्लाई करवा दी और पावर अलग कर दी। माइनस ये 25 है तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगा, और साथ ये वाला n+1। आप दोबारा ये 5, इसी तरह ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये 5 की पावर 2n प्लस 2 1 द 2 हो जाएगा। ये माइनस 5 की पावर 2 टू द, सॉरी यहाँ पर 5 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 2n है, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 2 ओवर। अब ये 5, अब देखता हूँ ये 5 की पावर मेरे पास 3 है, इसका मतलब मैं 2 इसको दे दूँ, एक इसके साथ रहने देता हूँ। ये 5 2n, 3 में से 2 इसको दे दिया मैंने, +2 करवा दिया, और ये 5 की पावर 1 रहेगी, क्योंकि मैंने 2n+2 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 पावर सेम करनी है। माइनस इसी तरह 5 की पावर 2n, ये +2 2 1 2 हो जाएगा। अब इसी तरह मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो सेम चीज़ आ रही है वो है 5 2n प्लस 2, ये कॉमन आ गया इन दोनों में से, और यहाँ पर 5 रह गया,
फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ओवर इन दोनों में से भी 5 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इनटू ये 5 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई, ये 25 माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम थे, कट गए, तो इसी तरह यहाँ पर ऊपर रह गया 4 और नीचे 24। अब मैं 4 का टेबल रीड करता हूँ, तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, और 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, और 4 6 द 24। इसका मतलब 1/6 यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 है, ये 16, तो मैं इसको 2 के में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर ये 4 इंटू बन गया x प्लस 1 प्लस ये 20। अब 20 को भी मैं 2 की पावर कितनी कर सकता हूँ, मैं उसको देखता हूँ। 20, ये 2, ये 1 0, ये 2 और ये 5, फिर ये 5 और ये 1, 2 की पावर 2 बन गई, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, तो ये 4 था तो 2 की पावर 2, और ये वाला 2x वैसे का वैसे, ओवर यहाँ पर 2 की पावर x, और यहाँ से मैं 3 को अलग कर लेता हूँ, 2 की पावर -3 अलग, फिर मल्टीप्लाई, ये 8 है, ये 2 की पावर 3 बनेगा, और ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसी तरह ये 2 की पावर 4x प्लस 4 बन जाएगा, ये प्लस ये 2 की, ये 2 वैसे का वैसे, फिर मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 2 टू द 4 x, ओवर ये 2 की पावर x, ये मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, फिर ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 3 टू द 6। अब उसके बाद यहाँ पर इक्वल ये 2 की पावर 4x, फिर डॉट 2 की पावर 4 अलग कर देता हूँ, प्लस 2 की पावर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 की पावर 4x अलग, ओवर यहाँ पर 2 की पावर, ये जो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, इसका मतलब ये ऐड करवा देता हूँ, 2 की पावर ये x -3 प्लस 3x प्लस 6। अब इसी तरह इक्वल ये 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, और साथ 2 की पावर 2 भी कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ये कॉमन आ चुका है, यहाँ पर 5 रह गया, और 2 की पावर 4x भी कॉमन आ चुका है, ओवर। अब इसको सोल्व करता हूँ, ये 2, ये 3x और 1, ये 4x बन गया, ये माइनस का 3, ये प्लस का 6, तो प्लस का 3 बन गया। अब इसी तरह मैं आगे इसको सोल्व करता हूँ, 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 2, इसी तरह ये 2 टू द 4 और ये 5 वैसे का वैसे, ओवर ये 2 की पावर 4x, बेस सेम हो, पावरें अलग अलग हो जाती हैं, तो यहाँ पर बेस एक ही थी, पावर ऐड हो रही थी, तो मैंने पावरों को बेस सेम करके अलग अलग कर दिया। अब 2 की पावर 4 2 की पावर 4 से कट जाएगा, अब ये वाला 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, ओवर ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ये नीचे आ जाएगा, -2 बन जाएगा, ये 9/2, तो बेस की पावर 3 -1 जो है वो 3 -2 सॉरी 1 बचेगी, तो 9/2 ये हमारा आंसर है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अगर मैं इसको मज़ीद सोल्व करना चाहूँ तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 9 को अंदर 2, 4 टू द 8 बन जाएगा, यहाँ पर 1 साइड पे, ये 4 साइड पे, 2 यहाँ पर, 4 1/2, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब 64 है, तो 64 के मैं फैक्टर बनाता हूँ, 4 के टेबल पे तो 4 1 द 4, यहाँ से 2 इधर, तो 4 6 द 24, फिर उसके बाद 4 के टेबल पे 4 4 द 16, 4 1 द 4, ये 4 की पावर 3, सब की पावर -2/3,
फिर ये डिवाइड है, अब ये 3 की पावर 2 तो ये 9 बन जाएगा, -3/2। अब ये 4, 3 से 3 कट जाएगा, अब ये माइनस का 2, ये डिवाइड, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर -3। अब 4 की पावर -2 है, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो ये 1/3 की पावर-3 हो जाएगा। अब इन पावरों को, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4 की पावर-2, इधर 1 से मल्टीप्लाई, 3 की पावर-3। अब इन पावरों को मैंने प्लस करना है तो 3 की पावर 3 ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगी, 4 की पावर 2 नीचे ले आऊँगा तो ये भी प्लस में, तो 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 के इक्वल होती है, 4 की पावर 2 जो होती है वो 16 के इक्वल। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर। और नंबर 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1। तो इसी तरह नीचे भी है, तो 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 के इक्वल होता है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ और सब की पावर n+1 है। इसी तरह डिवाइड में 3 की पावर n-1 है, मल्टीप्लाई ये भी 3 की पावर 2 और सब की पावर n-1 लिख सकता हूँ। तो ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+2 हो जाएगा, ओवर ये 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2 हो जाएगा। यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखिए, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई के केस में पावरें ऐड होती हैं, तो रूल में अप्लाई करता हूँ, n+2n+2। बेस सेम थी, पावरों को मैंने ऐड करवा दिया। इसी तरह यहाँ पर भी बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, n-1 फिर +2n-2। अब इसको सोल्व करता हूँ, 3 ये n+2n 3n+2 वैसे का वैसे, ओवर 3 की पावर n+2n ये भी 3n। अब -1 और -2 -3 बन जाएगा। अब इसको मैं मज़ीद आगे सोल्व करता हूँ, तो इसके लिए अब क्या हो रहा है मेरे पास, डिवाइड की फॉर्म में है, बेस सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट 3 की पावर 3n और +2 थी। अब बेस सेम है तो पावरें माइनस में हो जाएंगी, ये -3n, फिर जो नीचे ये वाला था इसको ऊपर जाकर -3n कर दिया, ये माइनस का 3 है, ऊपर जाके प्लस का 3 कर देता मैं ऐसे, ये प्लस का 3। अब ये 3 की पावर 3n से 3n कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का 2 और प्लस का 3, ये प्लस का 5। तो 3 की पावर 5 जो होती है इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 23 द 20, 27 3 द 81, 81 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 81 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 द 3 और 3 8 द जो होता है वो 24, 243 बन जाएगा। और ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। 9 है 5 की पावर n+3 -6 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इसका मतलब 5 की पावर n को मैंने सेपरेट करना है, तो 5 की पावर ये n डॉट मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ये मैंने अलग कर दिया, -6 5 की पावर n और 5 की पावर 1 अलग कर दिया, ओवर ये 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग है, -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग है। अब ऊपर वाली वैल्यू में से 5 की पावर n को मैं कॉमन लेता हूँ, तो अब उसके बाद ये वाला 5 की पावर 3 रह जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस ये 6 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा, ये 5 की पावर n कॉमन आ गई, ओवर इधर से भी ये दोनों 5 की पावर n क्या आते हैं कॉमन, यहाँ पर 9 और ये माइनस रह जाएगा 4। अब 5 की पावर n से 5 की पावर n कट जाएगी, 5 की पावर 3 है तो ये 125 के इक्वल, -6 5 का 30, ओवर 9 - 4 5 आ जाएगा। अब इसमें से 30 निकालूंगा तो ये रह जाएगा 95 ओवर 5। अब मैं 5 के टेबल पे इसको कट करता हूँ, 5 1 दा 5 हो जाएगा, 4 कैरी 45, 4 9 दा 45, तो ये मेरे पास 19 इसका आंसर आ जाएगा। और ये पार्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है,
इफ x इक्वल टू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट देन फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x। तो सबसे पहले पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ x इक्वल टू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट। अब मुझे चाहिए पहले पहले 1/x, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ 1/x, इसके ऊपर 1 लगा देता हूँ, तो इसके ऊपर भी 1 लगा देता हूँ, 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट। तो मेरा ये डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करता हूँ मैं इसको, 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट, 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। मैंने इसका रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज का मेथड मैंने यूज़ किया है। इसके कॉन्जुगेट के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। कॉन्जुगेट में ये होता है जहाँ पर साइन दरमियान में माइनस हो तो प्लस लगा दिया जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस माइनस लगा दिया जाता है। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 माइनस 8 के स्क्वायर रूट से, तो नीचे वाला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्लोज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 3 तो बी की जगह पर 8 का स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 3 3 9 माइनस 8, सेकेंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर नीचे 1 तो लिखते नहीं है, तो 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ये बन गया 1/x के इक्वल। तो 1/x का ये आंसर है और x मेरे पास ये दिया हुआ है। अब मुझे दरमियान में चाहिए x वाले और 1/x वाले को प्लस करना है मैंने, तो मैं इसको 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो x प्लस 1/x था इक्वल, तो x वाले का जो आंसर था 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट। इसी तरह प्लस 1/x का आंसर था 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। माइनस वाला स्क्वायर रूट से प्लस वाला स्क्वायर रूट कट गया, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, ये x प्लस 1/x का आंसर आ जाएगा मेरे पास 6। और इसी तरह अब मैंने फाइंड करना है इसका x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इसी का पार्ट नंबर 2 है। तो इसके लिए मुझे ये काम करना होगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ। तो इक्वेशन 1 जो थी मेरे पास x माइनस 1/x, x का जो आंसर था वो था 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, ये माइनस 1/x, 1/x का आंसर मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट, तो इसको लिख दूंगा 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। अब ये 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट माइनस ये 3 माइनस माइनस प्लस ये 8 का स्क्वायर रूट। अब ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट 2 टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम ऑफ 8 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा x माइनस 1/x का आंसर। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर मेरे पास 3 है, वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको मैंने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ तब भी मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे, इसको सोल्व करता हूँ तो, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तब भी मुझे आंसर मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको सोल्व करता हूँ। ये मेरे पास था x प्लस 1/x इक्वल टू 6, मैं लिखता हूँ x प्लस 1/x इक्वल टू 6। अब मैं इसका लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये वाला जो है इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका भी स्क्वायर, तो ये x प्लस 1/x ये 6। अब यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी इक्वल, यहाँ पर 6 6 था 36, a की जगह पर x, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x 1/x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1/x स्क्वायर, ये x इस x से कट जाएगा, 2 1 था 2 प्लस का 2 इक्वल टू ये 36, ये प्लस का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1/x स्क्वायर इक्वल टू ये 36 ये माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ये 34। तो ये मेरे पास इसका आंसर। अब मुझे जो नेक्स्ट मेरे पास चाहिए मुझे वो है मेरे पास 4 में मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका सोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए मुझे जो नेगेटिव वाला था मुझे उसी को मैं लूँगा, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ।
एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल 2 टाइम ऑफ 8 का स्क्वायर रूट। इसका भी मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 8 का स्क्वायर रूट ऐसे। तो यहाँ पर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह तो सॉल्व नहीं होगा, तो मैं इसको जो है इसका फिर मैं सॉल्व कर लेता हूँ पार्ट नंबर 6 को। तो मेरे पास जो 6 है पार्ट नंबर, वो मुझे चाहिए एक्स माइनस एक्स 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 माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर चाहिए। तो इसको मैं स्क्वायर सॉल्व कर लेता हूँ। इसका मतलब ये 6 पार्ट में मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। तो मैंने यही माइनस वाला लिया, इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लिया, स्क्वायर आ गया। तो ये मैं स्क्वायर ओपन नहीं करूँगा, ये वैसे का वैसे ये 2 टू द बन जाएगा 4 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगी, ये 8। अब 8 4 का जो होता है वो 32 होता है। तो मैं यहाँ पर 32 लिखता हूँ, 32 ये मेरा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब मैं इसका पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ। तो पार्ट नंबर 4 मेरे पास जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर है, इसका मैं फार्मूला ओपन करता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो इन दोनों का मेरे पास आंसर मौजूद है। तो x प्लस वन ओवर एक्स का आंसर था मेरे पास 6। ये मैंने इसकी जगह पर 6 लिख दिया। इसी तरह x माइनस वन ओवर एक्स का आंसर जो था वो 2 इंटू एट का स्क्वायर रूट था। तो 2 इंटू एट का स्क्वायर रूट इसकी जगह पर लिख दिया। तो ये 6 टू द 12 हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अगर मैं इसको मज़ीद सोल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 2 इंटू टू का स्क्वायर रूट होता है, ये 12 टू द 24 और ये 2 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। अब इसी तरह मैं अगर 5 को सोल्व करूँ तो ये एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 है, इसको क्वेश्चन मार्क। अब इसका मुझे जो है मैंने स्क्वायर वाला सॉल्व किया हुआ है, कौन से वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल जो मेरे पास आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का इक्वल 34 आया था आंसर। तो मैंने 34 यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इस तरह एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल। अब ये एक्स स्क्वायर एक जगह पर, एक जगह पर एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर वन ओवर एक्स स्क्वायर और इसकी जगह पर वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब 34 का मैं स्क्वायर लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये 1156 आता है, 1156। अब ये x की पावर 4 ये प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 1156। अब एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 ये इक्वल 1156, ये प्लस का 2 तो जाके माइनस का 2, एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4 ये बन जाएगा 1154। और ये मेरे पास का आंसर है पार्ट नंबर 5 का। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सोल्व। फाइंड रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3p 2 का स्क्वायर रूट और इक्वल है p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो ये है मेरे पास 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 ये 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई और मैं डिवाइड इसका रैशनलाइज ले लेता हूँ। तो रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 ये 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो माइनस माइनस चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। बाकी ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आती जाएगी। अब 8 4 का जो होता है वो 32 होता है, 8 3 का 24 होता है और ये 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब ये माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 3 का 12 होता है, 2 का स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस और 3 3 का 9 और 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ओवर नीचे वाला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला क्लोज हो रहा है 4 3 ये 2 का स्क्वायर रूट।
32, ये 24 और माइनस का 12, ये माइनस का 36, 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस ये 9 और 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओवर 4 4 का 16, माइनस 3 3 का 9 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये 32 माइनस 36, 2 का स्क्वायर रूट प्लस ये 18 हो जाएगा, 9 टू द आउट 18, 16 माइनस ये भी 18 इक्वल इक्वल और यहाँ पर इक्वल। अब ये मेरे पास 32 प्लस 18, तो ये बन जाएगा 50 माइनस 36, 2 का स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पर 16 माइनस 18 माइनस 2 रह जाएगा, ये वाला इक्वल। अब इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 25 माइनस और यहाँ पर रह जाएगा 18, ये 2 का स्क्वायर रूट ओवर ये माइनस 2 था। अब 2 से 2 कट गया, बाकी ये माइनस रह गया, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस 25 माइनस माइनस प्लस और ये 18, 2 का स्क्वायर रूट और इक्वल इस साइड पे जो था मेरे पास वो p प्लस क्यू और 2 का स्क्वायर रूट था, मैंने उसी को वैसे ही राइट कर दिया जैसा ये वाला था, ये सब के साथ यहाँ पर मैं राइट करता हूँ। अब जो स्क्वायर रूट वाली है वो था मेरी क्यू की वैल्यू, अब जो स्क्वायर रूट के बगैर है वो p की वैल्यू, तो p इक्वल टू बन गया -25 और इसी तरह स्क्वायर रूट से कट गया, q इक्वल टू 18 रह गया, q इक्वल टू 18, तो ये मेरे पास p और q का आंसर आ गया। 5 है, पार्ट नंबर 1 है, 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है 3/5 ओवर 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर है 4/3। तो मैं 25 जो होती है ये 5 की पावर 2 होती है और ये 3/2 वैसे का वैसे, 243 जो होती है ये 3 की पावर 5 होती है और इसकी पावर 3/5 वैसे की वैसे, ओवर ये 16 जो होता है ये 2 की पावर 4 होती है और इसकी पावर 5/4, 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, इसकी पावर 4/3, ये इक्वल। अब 2 से ये 2 कट गया तो 5 की पावर रह गई 3 मल्टीप्लाई ये 5 से 5 कट गया, 3 की पावर रह गई 3। अब ओवर 4 से 4 कट गया तो ये 2 की पावर रह गई 5, 3 से 3 कट गया तो 2 की पावर रह गई 4। अब यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 5 की पावर 3 है तो ये 125 के इक्वल, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है तो ये 27 के इक्वल, 2 की पावर 5 है तो ये 32 के इक्वल, 2 की पावर 4 है तो ये 16 के इक्वल। अब इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो आपस में मल्टीप्लाई करवाने के लिए कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो कैलकुलेटर पे 125 मल्टीप्लाई बाई 27 इक्वल 3375 ओवर, अब मैं 32 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल प्रेस करता हूँ 512, अब मैं इसको लिखता हूँ दोबारा 3375 डिवाइड का साइन 512 और इक्वल प्रेस करता हूँ तो वही आंसर मेरे पास आता है, तो इसका मतलब यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है और ये पार्ट नंबर 1 जो है मेरा सॉल्व हो गया। इसी तरह मैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ, तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व क्या है, 54 मल्टीप्लाई 27, इसकी पावर है 2x और ये 3 का स्क्वायर रूट है क्यूब रूट ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 और ये 3 की पावर है 2x माइनस 1, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 54, तो मेरे पास जो है 54 को अभी मैं वैसे यहाँ पर रहने देता हूँ, तो ये 54 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई ये जो मेरे पास 27 है मैं इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इसकी पावर जो थी ये 2x थी, 2x वैसे का वैसे, और इसकी सबकी पावर जो थी वो क्यूब रूट था, इसको 1/3 लिख दूंगा ओवर यहाँ पर 9 और ये x डॉट 9 की पावर 1 अलग कर देता हूँ, या फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ इस तरह 3 की पावर में, 3 की पावर 2 होती है 9, तो ये x प्लस 1 वैसे लिख देता हूँ, फिर प्लस ये 216 है तो 216 को मैं पहले इस तरह लिख देता हूँ, फिर ये 3 की पावर जो है मेरे पास ये बन जाती है 2x और यहाँ पर -1 है
तो -1 को 3 की पावर -1 ऐसे लिख देता हूँ। तो अब इक्वल ये वाला 54 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, ये 3 जो था ये 3 इससे कट गया, ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 2x हो गई, ओवर ये वाला 3 की पावर 2x प्लस 2 1 द 2 हो गया, प्लस 2 1 6 है, फिर इनटू ये 3 की पावर 2x है। अब ये 3 की पावर है -1, इसको मैं अलग कर देता हूँ इस तरह -1। अब ऊपर ये 54 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर ये 3 की पावर 2x मैं इसमें से अलग करता हूँ, ये 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2 को अलग कर देता हूँ क्योंकि बेस सेम थी। फिर प्लस ये 2 1 6, ये 3 की पावर 2x, फिर डॉट 3 की पावर -1। अब ये 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, अब डिवाइड बाय 3 की पावर 2x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये 3 की पावर 2 रह जाएगी प्लस 2 1 6 और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 रह जाएगा, ये वाली इससे कैंसिल। अब ये 54 रह जाएगा ओवर 3 3 9 प्लस 2 1 6। अब ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 थी तो ये डिवाइड बाय मैं 3 कर देता हूँ इसको। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, तो 9 प्लस 2 1 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये 81 आता है, ये 54 और ये 81। अब मैं इसको कैलकुलेटर पर लिखता हूँ, 54 डिवाइडेड बाय 81 इक्वल प्रेस करता हूँ तो 2/3, तो ये मेरे पास 2/3 ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसी तरह मैं पार्ट नंबर 3 को सोल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास 216 इसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 इसकी पावर है 1/2 ओवर 0.04 इसकी पावर है -3/2 और ऊपर जो है मेरे पास वो है स्क्वायर रूट कंप्लीट का। अब जो 216 है ये होता है 6 की पावर 3, 6 की पावर मैं 3 लेता हूँ तो इक्वल आता है मेरे पास 216, इसका मतलब 6 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3, 5 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 ओवर इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ तो इसकी जगह पर 1 लगाता हूँ, आगे 1 और 2 दो डिजिट हैं तो 2 0 लगा दूंगा और इसकी पावर है -3/2। ऊपर जो थी सबकी पावर वो 1/2 थी। अब यहाँ पर इक्वल, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 6 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1 ओवर इसको 4 1 द 4 और 4 25 द 100, तो ये 1/25 और इसकी पावर -3/2। तो अब जो है ऊपर सबकी पावर 1/2 है। अब ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसको मैं उल्टा करता हूँ तो ये पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 25/1 1 लिखते नहीं है तो ये +3/2 हो जाएगी पावर और सबकी पावर 1/2। अब ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये 5 की पावर 2 10 to 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल और सबकी पावर 1/2। अब ये 6 की पावर 2 ये 5 वैसे का वैसे, ये 5 की पावर रह गई 3 तो ये 1/2। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे, ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और सॉरी ये मल्टीप्लाई 5 अब नहीं, ये 5 की पावर 3 तो ये जो है इसकी पावर 1 है, नीचे ले जाऊंगा तो ये -1 बन जाएगी और सबकी पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये 6 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2 और ये सब की पावर 1/2। अब मैं 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये 6, 5 वाले में भी 2 से 2 कट गया तो ये 5, तो 6/5 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। है ए की पावर है 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की 2/3 प्लस बी की 4/3। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ, तो फार्मूला मेरे पास कुछ इस तरह होता है, ए प्लस बी
फिर उसके बाद ए का स्क्वायर माइनस ए और ये बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए की जगह पर अगर मैं 1/3 लिखूं तो यहाँ पर ए की जगह पर भी 1/3 लिखूंगा, ए की जगह पर भी 1/3 लिखूंगा। अब बी की जगह पर अगर मैं 2/3 लिखूं पावर, तो इधर भी बी की जगह पर 2/3 लिखूंगा, तो बी की जगह पर भी 2/3 लिखूंगा। तो ये 2 to the 4 4/3, ये वैसे का वैसे, ये 2/3 ये हो गया, ये भी वैसे का वैसे। तो फार्मूला क्या क्लोज होगा मेरे पास, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ए का क्यूब माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि प्लस वाला है, और यहाँ पर बी का क्यूब। ए की जगह पर 1/3, बी की जगह पर 2/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ए प्लस ये भी 3 से 3 कट जाएगा, तो बी की पावर 2। तो यही मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।